देखिए एक चीज मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, अगर आपकी एज 21 के अंदर है और अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाया है और अगर आपने कभी भी अपनी जिंदगी में बेबसी महसूस न की हो और अगर आपको आज तक किसी ने बेबस ना किया हो या मजबूर ना किया हो किसी काम को करने के लिए, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। डॉट डॉट फुल स्टॉप। क्योंकि सबसे पहले आप इस मूवी को समझोगे ही नहीं तो कनेक्ट तो हो ही नहीं पाओगे। उल्टा मूवी एंड होने के बाद में ये कहोगे कि यार कुछ भी मूवी थी, फालतू टाइम वेस्ट हो गया देख के। वेल इतने वार्निंग्स के बाद में भी देखना चाहते हो, आपकी मर्जी। मूवी की स्टोरी फोकस करती है लिनेट पर, प्लेड बाय वेनेसा कर्बी, जो कि अपनी माँ और भाई के साथ एक घर में रहती है। एक ऐसा घर जिसमें से इनको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर उन्होंने उसकी पेमेंट नहीं की तो। और पेमेंट करने के लिए इनके पास सिर्फ एक रात का वक्त है। अमाउंट $25,000 है और सिर्फ एक रात में इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए ये क्या क्या करती हैं। कुछ इसी स्टोरी को ढेर सारे मतलबी लोग, मेरा परिवार नहीं, मैं मूवी के कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मतलबी दुनिया और लालची लोगों से, और कैसे जब किसी पर मजबूरी आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर गुजरता, कुछ इसी चीज पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है नाइट ऑलवेज कम्स, जो कि सिर्फ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं एक महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। You're crazy. They're crazy! फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखिए ये एक ट्रेंड है कि अगर किसी कैरेक्टर की या किसी लीड की कोई मूवी आती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ जाता है, तो उस लाइमलाइट के चलते ऑडियंस उसकी पहले की मूवी तो देखती ही है, प्लस उसके आने वाली मूवीज के लिए भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जैसे इस मूवी की लीड वेनेसा कर्बी, तो इन्होंने ढेर सारे मच वॉच मूवीज में काम किया है, लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब इन्होंने एज सू स्टॉर्म का रोल निभाया फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में। और आखिरकार हुआ क्या, नेटफ्लिक्स ने इसका फायदा उठाया। इस मूवी को बेसिकली हर एक मोबाइल स्क्रीन पर और हर एक टीवी स्क्रीन पर सजेस्ट किया जा रहा था कि भैया ये मूवी देख लो, इसमें वही है, सू स्टॉर्म वाली कैरेक्टर है, उसका एक पिक्चर हमने रिलीज किया है। एंड आई थॉट लाइक चलो देख ही लेते हैं। देखिए ये मूवी अच्छी है या बुरी, ये हर किसी के नजरिए पे डिपेंड करता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजरा हूं, तो मूवी के कई इंस्टेंसेस तो ऐसे हैं जहां पर मैंने लिटरली रो दिया था। और कहीं ना कहीं मैं ऊपर वाले का थैंक करता हूं, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी हालत इतनी भी बुरी नहीं है जितना हमें इस मूवी में इस लीड कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया। टचवुड नजर न लगे, बट क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूं तो एक कांस्टेंट फियर मेरे दिल में रहती है कि क्या पता इस साल मेरा रूम ओनर मेरा रेंट बढ़ा दे, या वर्स्ट चीज ये भी हो सकती है कि भैया मुझे रूम खाली करने के लिए बोल दे और मुझे फिर से यहां से वहां शिफ्टिंग करने के झंझट में फंसना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि इन अ वे आई वाज एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस कैरेक्टर। हो सकता है आप ना कर पाओ, हेंस इसलिए मैंने मूवी के रिव्यू के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें बोली कि अगर आपने वो सब नहीं झेला है, नहीं देखा है, तो आप इस मूवी को समझ नहीं पाओगे। सो मूवी मुझे ठीक लगी, मतलब ये मूवी कई लोगों के लाइफ के उस हिस्से को दिखाती है जिसे लोगों को देखने में मजा नहीं आता, बट ये एक्चुअल में रियल लाइफ में लोगों के साथ में हो रहा है। लोग मजबूरी में सही XYZ रीजन की वजह से ही सही अपने घर को खो रहे हैं। देखिए मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका रन टाइम है। मूवी अब वोपिंग 1 घंटा 50 मिनट की है, अगेन जो कि सिर्फ 1.5 घंटे की होनी चाहिए थी। मूवी मोस्टली लिनेट और उनके भाई के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है, बॉन्डिंग दिखाती है कि कैसे लिनेट कुछ भी करके अपने भाई को बस सेफ रखना चाहती है, जिसके लिए वो काफी मेहनत करती है। थ्रू आउट द मूवी बंदी अपने आप तक को झोंक देती है, ऐसे ऐसे काम कर देती है जिसे करते वक्त उसे खुद शर्मिंदगी महसूस भी होती है, लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी है तो उनको करना पड़ता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। अब कहावत चेंज हो गई है, नेकी कर और गटर में डाल, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपको पे बैक करे। मूवी में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस पर हम हमारे लीड को उन लोगों से हेल्प मांगते हुए और मांगने की कोशिश करते हुए देखते हैं जिसको उसने कभी हेल्प किया था उनके बुरे वक्त में, बट दे ऑल टर्न हर डाउन स्टिल। मगर फिर भी बंदी पूरी कोशिश में लगी रहती है। एंड व्हाट शी डज नेक्स्ट इस ऐसे स्टूपिड डिसीजन से भरा है जो कि आई थिंक शायद मैं और आप भी होते तो वही करते। उन स्टूपिड डिसीजंस को देखकर आपको एक पल के लिए ये लगेगा कि यार मूवी में कुछ भी दिखा दिया गया, बट ट्रस्ट मी, अपने आप को उस इंस्टेंस में रखकर देखिए। अगर भगवान ना करे वो मजबूरी आप पर आए तो शायद आप भी वही करेंगे। और अंत में मूवी में जो होता है, इट हैज अ वेरी नाइस एंड टचिंग मैसेज। वेनेसा कर्बी डेफिनेटली इस रोल के लिए फिट थी। एक मोमेंट के लिए भी नहीं लगा कि शी वाज नॉट इन द कैरेक्टर। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद में इनको इस मूवी में देखना मतलब एक जमीन आसमान का फर्क था। मतलब कहां पर एक मूवी में वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग वुमेन है, सब कुछ कर सकती है, और दूसरी ओर एक ऐसी मूवी में एक ऐसा रोल जहां पर वो पूरी तरीके से बेबस है। मतलब वो होता है ना कि अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, कुछ ऐसा ही हम इस मूवी में देखते हैं। आई मीन मूवी में इनको दुबली पतली जीरो कॉन्फिडेंस वाली बंदी बताया गया जो सब कुछ झेल कर कैसे भी अपने भाई और अपने लिए एक घर सिक्योर करना चाहते हैं। ओवरऑल कहूं तो ओके मूवी है, थोड़ा ड्यूरेशन लंबा है। भाई बहन के रिलेशनशिप और प्यार को कुछ ज्यादा दिखाया गया, उसको 15-20 मिनट के लिए कट कर सकते थे, तो शायद से कहीं ना कहीं मूवी थोड़ी ओके लेवल पर आ सकती थी। और इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं नॉर्मली इसे रेट 6 करता,
बट क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस मूवी से कनेक्टेड फील करता हूँ, इसलिए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।